हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 क्लास 10 का। हमने ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में 2.1 कवर कर लिया था पूरा का पूरा। आज 2.2 करेंगे और 2.2 भी बहुत ही आसान है। और इसको हमको सिर्फ करना क्या, फैक्टराइजिंग करना है, फैक्टराइजेशन के हिसाब से करना है। इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस बार हमको कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे और आप सिर्फ फोकस लिखिएगा। पहला सब दूसरा सब बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ स्टेप है, दो तीन स्टेप है, आपको वही फॉलो करना है और आप हर एक आंसर निकाल लेंगे। सॉल्यूशन डालते हैं हम। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। टोटल और भी क्वेश्चन है, 12 13 क्वेश्चन है कि 11 क्वेश्चन है, बट हम हमने 4 के लिए, इसके बाद बाकी के सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको करने के लिए एकदम स्टेप स्टेप याद रखिए कि कौन कौन से स्टेप्स हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिए नीचे, और यहाँ पर प्लस 54 है, इसे लास्ट वाला टर्म इसे उठ दिए। ये वाले टर्म के लिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी, क्यों? क्योंकि इसको ये हम फैक्टर्स करने वाले, इसको ही हम दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, यही हम यहाँ पर करें। ये कितना है, 50 है। देखिए आपका जो पहला स्टेप है ये हमने इसको लिख लिया। सेकेंड स्टेप, ये जो लास्ट वाला टर्म्स है जिसको हम सी बोलते हैं, ये और ए का जो कोफिशियंट है, ये वेरिएबल है, इसके साथ जो कोफिशियंट है इसका और लास्ट वाले का हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 54 कितना हो जाता है, 54। अब देखिए इसमें से दो टर्म्स आपको निकालना है। क्या करना है, ये जो 54 है, आपको कोई ऐसा टेबल बताना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। कोई भी टेबल, तो ऐसा बहुत से टेबल्स हो सकते हैं, बट एक कंडीशन है उसमें कि जिन दो नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 54 आ रहा है, उन्हीं दोनों नंबर को या तो आप ऐड करोगे या तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये दोनों में से कोई एक करने पे क्या आना चाहिए, जो यहाँ पर नंबर है 15। अब यहाँ पर -15, साइन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम नंबर देखेंगे 15। तो ऐसा हमारे पास दो नंबर है, देखिए 9 6 54 या 6 9 या 54, दोनों चल जाएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए 9 6 54, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होता है, बट अगर इन्हीं दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 15 होता है। मिल गया ना, मिल गया नंबर हमें। हमें ये कंसेप्ट याद है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा हमको एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को ऐड करने पे यहाँ पर जो नंबर रहेगा, जो एक्स या वाई, यहाँ पर जो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल रहेगा उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नंबर आना चाहिए, यहाँ 15। बट अभी भी एक कंडीशन, यहाँ पर -15 है, कितना है, -15। तो हमको यहाँ -15 करने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, एंड 9 + 6 क्या होता है, 15, और ये माइनस का साइन। देखिए आपको मिल गया ना, ये दो नंबर मिल गया। ये दो नंबर को आप यहाँ पर लिखिए 6, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 6, सॉरी यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, माइनस एक्स था तो हमने एक्स लगा दिया। अब इसको फैक्टर, अब जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ये स्टेप कॉमन स्टेप, अगर आपको कॉमन लेना बहुत आसान अच्छे से आता है तो ये आप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कीजिएगा। देखिए या एक्चुअल में क्या, एक्स स्क्वायर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये 9 है, 9 इंटू एक्स, 6 है, 6 इंटू एक्स, प्लस 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये दो टर्म्स हमारे पास है, ये दोनों टर्म्स में आप देखोगे x और x क्या है, कॉमन है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन है। हमने x यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 9, x माइनस 9, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 -6 हमने कॉमन ले लिया। देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से आपने 6 नहीं -6 कॉमन लिया, यहाँ से भी -6 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा x माइनस 9 बचेगा, x प्लस 9 नहीं बचेगा। पहला तो ये है। दूसरा एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, यहाँ पर जो साइन आएगा सेम साइन यहाँ पर भी आप लिखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, थोड़ी घाई है, कुछ गलती, तो आप यहाँ पर जो साइन है वही साइन आप लिख दीजिएगा, गलत नहीं आएगा। ओके, अब ये 0। अब क्या करना है, ये और ये दोनों ब्रैकेट में जो है ना, दोनों सेम आना चाहिए, नंबर भी है। अगर ये सेम नहीं आ रहा मतलब आपका कुछ तो मिस्टेक है। आप कीजिएगा x माइनस 9
और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6, साइड चेंज करेंगे। देखो आपको x और x की वैल्यू निकलनी, दो x की वैल्यू हमेशा निकलेगी, आपने निकालनी। ओके, तो ऐसे हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं सेकंड सम सॉल्व। देखिए सेकंड सम सॉल्व करते हैं सेम कंडीशन। ये क्या है, 2y स्क्वायर, सॉरी थर्ड हो जाएगा ना, सेकंड यहाँ पर है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 20, ये और यहाँ पर 1 है। अब आपको कोई दो टेबल बताना है तो आप, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना रहेगा 1 रहेगा, तो ऐसा एक ही है 5 4 जा, क्लियर है, 5 4 जा क्या होता है 20 होता है, और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 होता है। इस बार प्लस 1 चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इजी हो गया। चलिए लिखते हैं, पहला हमने क्या बताया था, इसको आप ऐसे ही कॉपी करोगे, नीचे कॉपी कर लिया, लास्ट वाले नंबर भी ऐसे ही कॉपी नीचे लिख, ये दोनों जगह पे क्या लिखने वाले हैं, ये प्लस 5x माइनस 4x, क्लियर है। अब आपको क्या है, यहाँ पर x है, देखिए मैंने ये वाला जो स्टेप यहाँ पर बताया था आपको, इसमें मैं डायरेक्टली कॉमन लेने बताऊंगा आपको, दोनों स्टेप बताता हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेप जो ब्रैकेट में बता रहा हूँ ना, ये आप नहीं लिखोगे, इसके बाद डायरेक्ट अगर आपको कॉमन लेने आता है तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, जैसे इसमें लेते देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, 2x है और एक x है, तो जब हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर क्या प्लस, और ये क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 4x है, तो ये माइनस, ये 4 जो है यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 to 4 लिख सकते हो, तो 4 यहाँ से और ये 4 कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा x माइनस, सॉरी प्लस बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अगर डायरेक्ट आपको कॉमन लेने आता है तो आप डायरेक्ट कॉमन लीजिए, नहीं आता तो इस तरह पहले सिंप्लीफाई कीजिए फिर कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा बोलिए। अब क्या कीजिए, ये दोनों सेम है तो अब x प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये साइड चेंज करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4। आपको दो आंसर मिल गए, यहाँ पर भी आपको आंसर मिलेंगे। ओके, अब हम ऐसे ही नेक्स्ट करने वाले हैं, कौन सा सम, थर्ड सम सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड सम हम सॉल्व करते हैं, थर्ड सम क्या दिया हुआ हमें, हाँ ओके, एक मिनट ये चल नहीं रहा तो ब्लैक पेन से करते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, थर्ड सम है आपका, ये थर्ड सम है। अब देखिए थर्ड सम हमने आपको बोला था लास्ट टर्म और जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका इंडेक्स 2 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 तो क्या हो जाएगा 26। अब आप कोई ऐसा टेबल बताइए जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए, और अगर उनको माइनस करो या प्लस करो तो क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। ऐसा कोई आपको टेबल बताना, तो ऐसा कौन सा टेबल है आप जरा सोच सकते हैं। 26 वन जा, ओके देखिए 26 वन जा 26 और 26 प्लस 1 27, क्लियर है। यहाँ पर वही चाहिए था, हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1x को सिर्फ x लिख सकते हो आप, या 1x लिखोगे तो भी चलेगा, और चलिए 1x से लिखते हैं हम, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 30 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। यहाँ पर आपने ये चीज तो कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 2y है, और अगर यहाँ से 2y मैंने कॉमन ले लिया, देखिए कैसे ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y इंटू वाई मैं कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू वाई लिख सकते हो इस टर्म्स को, इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू एक्स कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है 13 हो गया। अब अगर आप यहाँ से 2y और यहाँ से 2y कॉमन लेते हो तो देखिए 2y आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा y प्लस 13 बचता है यहाँ पर। सेम यहाँ पर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 1 है तो प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचता है x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, दोनों टर्म से। सॉरी एक चीज यहाँ पर जो है ना y है तो y आएगा, वो माइनस के था ये y, ओके ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं y प्लस 13
और यहाँ पर आएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब आप कर सकते हैं y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 13 का साइड चेंज करेंगे तो -13 हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे 2y प्लस 1 है तो 1 साइड चेंज करेंगे -1 y इज इक्वल टू -1/2। देखिए आपको दो आंसर निकल गए, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक, आपने हमने 3 सम सॉल्व कर लिया है, फोर्थ सम हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले में। आप चाहिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। फोर्थ सम हमने यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फोर्थ सम हमें दिया है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। सबसे पहले तो ये हमको राइट हैंड साइड में जीरो चाहिए रहता है, हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में लाना है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, साइड चेंज करेंगे, -22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहला टर्म 5m को ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर -15 इज इक्वल टू 0। देखिए 15 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 75। अब क्या करने वाले हैं, आपको कोई ऐसा टेबल बताना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, सॉरी आपस में मल्टीप्लाई करने पे 75 आना चाहिए, माइनस प्लस करने पे क्या आना चाहिए 22। तो ऐसा एक ही टेबल है, देखिए कौन सा 25 पिज्जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है। 25 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर यहाँ पर -22 है, सही है ना, यहाँ पर क्या है -22। तो हम देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ऐसा ये है, लेकिन बिग कौन है 25, इसलिए साइड इसका ये हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं -25m प्लस 3m और ये आएगा माइनस, ये कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय m कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 5 इंटू m, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू m माइनस इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म हमने कर दिया। अब ये जो 5m है और ये 5m है, हमें कॉमन ले सकते हैं, हमें बचेगा m माइनस 5, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम प्लस 3 ले लिए, हमें क्या बचता है m माइनस 5। ओके, ये हमको मिल गया, इज इक्वल टू हम 0 करेंगे, m माइनस 5 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5m माइनस 3 हो जाएगा और m साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई में था, m इज इक्वल टू 5। देखिए आपको यहाँ पर भी दो आंसर मिल गए। ये आपके 4 सम हम इजिली हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी के सम की तरफ। ओके, बहुत ही आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर 3 सम और लिख लिया है, 5, 6 एंड 7। ये सम के, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने किया था वैसे करेंगे सोल्यूशन। फिफ्थ सम हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो अपॉन में है, आपको मैंने कल भी सिखाया था, इसका मतलब पहले के लेक्चर में भी बताया था मैंने कि आपको क्या करना है, जो अपॉन है उसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये करना है। तो जो अपॉन है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, मतलब आप पूरे टर्म में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4x, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा आपको सेम जैसे पहले किया था, यहाँ पर करेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको 4 ही मिलने वाला है। बट ऐसा कोई टेबल बताइए जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, माइनस प्लस करने पे भी 4 आना चाहिए। तो देखिए ऐसा 2 है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, 2 प्लस 2 क्या होता है 4 होता है। बट यहाँ पर -4 है, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस, ये -4 है, तो आपको आंसर मिल गया -2x एंड -2x। अब फिर से हम इसको करते देखिए, यहाँ पर 2 है,
ये क्या होता है 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ का 2 कॉमन ले लेंगे, इसका भी 2 कॉमन ले लेंगे, इसके पास 2x है, इसके पास एक x है, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे। जैसे मैंने 2x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर -2x इंटू 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 और 1 हम कॉमन लेंगे। एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई आपको मैं शो कर देता हूँ। देखिए इसको कर सकते हैं 2 इंटू 2 x इंटू एक्स, इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हो आप 2x इंटू 1 कर सकते हो, और इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हो। मैंने 1 इंटू 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, कुछ तो कॉमन चाहिए ना, तो आपको शो कर रहा हूं मैं। तो देखिए ये पर 2x यहाँ पर है, ये भी 2x है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। सेम यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों क्या है -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 1 हमारे पास बचेगा इसमें। ओके, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं 2x माइनस 1, और सेम यहां भी आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइड चेंज करेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस में जाएगा, या मल्टीप्लाई है साइड चेंज करेगा डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस में 1/2 देखिए आपका दोनों आंसर यहाँ पर निकल गए। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x is नंबर 6। देखिए इसमें भी सेम पैटर्न है, जैसे हमने ये अपॉन में किया था, ये भी अपॉन में था, हम इसको भी वैसे ही करेंगे। ओके, बस एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर साइड में इस साइड इसको हमको साइड चेंज करना पड़ेगा। तो देखो दोनों साइड, अगर सबसे पहले x है, ठीक है, इसको x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा, और इस साइड x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x हो जाएगा। तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय x। ओके, अब ये जो साइड चेंज की x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या है प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इज इक्वल टू 0। 6 2 जा कितना होता है 12 होता है ना। देखिए 6 2 जा क्या होगा 12 होगा। आपको दो टेबल बताना है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, माइनस प्लस करने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसा है कि यार 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पर तो -1 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस मिल जाएगा। हो गया, चलिए तो अब हम कहते हैं -4x प्लस 3x, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं x इंटू एक्स कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू एक्स कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्चुअली कुछ कॉमन हमारे पास आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3x इंटू 1 करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, -2 इंटू 1 करके हम 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या होगा कि हमें यहाँ पर 2x और यहाँ पर ये 2x कॉमन मिलता है, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2। सेम यहाँ पर क्या है 1 और 1 हमको 6 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे +1, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस सॉरी +2। एक्चुअल में ना एक मिनट था, तुम माइनस में है, प्लस लगेगा बराबर यहाँ पर। हाँ कुछ तो मैं लगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही लगेगा। ओके, सिर्फ यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस लगेगा और ये भी माइनस ही लगेगा, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना तो ये माइनस ही लगेगा, बाकी ओके इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, और यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए x ये -2 में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर निकल गया। यहाँ पर x ये 1/2 ये आपका दूसरा आंसर। ठीक, दोनों का आंसर हमने निकाल लिया। दो जगह नहीं है इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करके ये 7th वाला सम सॉल्व करता हूँ। ओके, हाँ एक चीज और ये
यहाँ पर ये प्लस है ना, तो ये वहां माइनस लगेगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। 8 सम अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सर ये अंडर रूट है, देखो अंडर रूट देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, जैसा हमने किया वैसे करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। बच्चे अंडर रूट देख के घबरा जाते हैं, सर अंडर रूट में कैसे करेंगे। देखिए अब कितना आसान तरीका, देखिए सबसे पहला स्टेप फॉलो कीजिए, जो स्टेप बोला गया था। कौन सा स्टेप बोला गया था? फर्स्ट और लास्ट, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स के वेरिएबल्स, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए, चलो कॉपी कर लेते हैं, ये इससे पहले कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए अंडर रूट 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 2। ओके, यहां पर कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 5 है, ये 5 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 ही आएगा। बट अंडर रूट 4 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। ये कितना आ गया आपको? देखो 10 मिल गया। क्या मिलता है आपको? 10। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 10। अब आप बता सकते हो ना कि कोई भी ऐसा दो नंबर बताओ जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, माइनस प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 7। तो आपको पता है कि क्या है, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 होता है, और 5 प्लस 2 क्या होता है? 7 होता है। मिल गया ना आसान से। देखिए अब चलिए लिखते हैं, हम लिख सकते हैं हम 2 प्लस 5। ओके, एक्स एक्स यहाँ पर भी है क्योंकि प्लस में है तो हम इजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि कॉमन लेने में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। -2 सॉरी अंडर रूट 2 एक्स और एक्स, अंडर रूट 2 एक्स एक्स डबल एक्स है ना, इस 2 को भी आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कर सकते हो, मतलब रूट टू लिख सकते हो। क्यों रूट 2 लिख सकते हो? क्योंकि रूट टू क्या होता है? रूट 4 होता है, रूट 4 कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पर x कर सकते हो, 5 को आप 5 रहने दीजिए x, और इसको भी आप 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो आप समझिए। यहाँ पर क्या होता है? ये 2 रूट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, रूट 2x क्या बचेगा? x प्लस रूट 2। यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस रूट 2 इज ब्रैकेट में कर लीजिए सबसे पहले, और इसको आप कह दीजिए रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए -5 रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस रूट 2 हो जाएगा। ओके, देखिए आपको दोनों आंसर हमने फटाफट फाइंड आउट कर दिए। देखिए हमने 7 सम सॉल्व कर लिए, 7 सम, बाकी के सम भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ड्रॉप करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल सम लिखा, टोटल 12 सम है, 12 सम है, जिसमें से हमने कितना 7 सम कर लिया, बाकी 5 सम पेंडिंग है, वो भी हम करेंगे फटाफट। ये जो 3 सम है ना बहुत मजेदार है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले ये दोनों सम करते हैं, बाकी को फिर करेंगे। ये सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हमने अंडर रूट वाला किया ना, एक और अंडर रूट वाला है, इसमें भी घबराइएगा मत, इसमें भी सेम है। देखिए 8 सम हम सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 6 होता है ना, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए ये दोनों 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना होता है? 6 होगा, और 6 ऐसा आपको टेबल बताना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। माइनस प्लस करने पे क्या आना है? 2 रूट 6। सर ऐसा कौन सा टेबल है जिसको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 किसके? 6 के टेबल में आता है तो 6 ओके है, बट 6 को किससे? 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, रूट 6 देखिए यहाँ पर रूट 6 है, रूट 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 36 होता है, और रूट 36 कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखिए रूट 6 और रूट 6 कितना होता है? रूट 36, और 36 कितना होता है? 6। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई मिल गया हमको। अभी अगर इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे, रूट 6 प्लस रूट 6, यहाँ पर कोफिशिएंट वन है, यहाँ पर कोफिशिएंट वन है, तो 2 रूट 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, तो आपको पता है क्या करना है, मुझे यहाँ पर माइनस कर देना है। हो गया ना? चलिए फिर शुरू करते हैं। माइनस रूट 6 एक्स माइनस रूट 6 एक्स
एक्स। ओके, अब देखिए या अब इसको कॉमन लेने के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकती है आप लोग को, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए थ्री है, थ्री मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हो, सबसे पहले थ्री को क्या कर सकते हो आप, देखिए थ्री को लिख सकते हो रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स इंटू एक्स। क्यों कर सकते हो आप, देखिए ये मैं रफ कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर लगने वाला, ये रफ कर देता हूँ। ओके, देखिए क्या करेंगे, क्योंकि रूट थ्री कितना होता है, रूट नाइन होता है, और रूट नाइन कितना होता है, थ्री होता है, तो हम ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री एक्स कर सकते हो, कर सकते हैं ना, रूट टू और रूट थ्री कितना रूट सिक्स होता है। इसके लिए भी सेम कीजिएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस कीजिए, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री एक्स। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी आप रूट टू और रूट टू लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि रूट टू रूट फोर होता है, और रूट फोर क्या होता है, टू होता है। हमारे पास दो टर्म्स बन गए, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। अब कॉमन देखिए क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो रूट थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू बचता है इस टर्म में, हो गया। इस टर्म में हम कॉमन क्या देख सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, तो माइनस रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, रूट थ्री एक्स। ओके, और माइनस बचेगा रूट टू। मैंने आपको पहले बता दें, ये साइन लगेगा या तो आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस रूट टू लिया हो ना, तो यहाँ पर प्लस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, सॉरी माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये दोनों माइनस है, तो यहाँ ये इसके वजह से प्लस है, तो अगर माइनस रूट टू मैंने ले लिया तो यहाँ पर माइनस ही बचेगा ना, वही साइन यहाँ पर लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, रूट थ्री एक्स रूट टू, और यहाँ पर क्या आएगा, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस सॉरी आप ये लिखिए रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। साइड चेंज कर लीजिए, देखिए एक्स ये रूट है, वहां पर उस साइड जाएगा माइनस रूट है तो प्लस रूट हो जाएगा, तो रूट टू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री। तो अलग अलग लिखने से अच्छा मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इसमें मैं करके दिखाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री, आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों का आंसर। ओके, देखिए हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट टर्म क्या हमारा, टू एम, और ये चलो यहाँ पर करते हैं नाइन्थ वाला सम, टू एम ब्रैकेट में एम माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू 50। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमें हमेशा क्या करना रहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है। तो देखिए टू एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एम स्क्वायर, और टू इसमें करेंगे तो 48, टू का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे 48, एम ऐसे रहेगा, प्लस है साइड चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा जीरो, 50 और टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो क्या मिल जाता है 100। कोई आप टेबल बताओ, बहुत ही आसान है यार ये वाला, तो देखो 50 मल्टीप्लाई बाय टू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, 50 माइनस टू क्या हो जाता है, 48 हो जाता है। जबकि यहाँ पर हमको माइनस चाहिए, तो सर क्या करना है आपको, यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर प्लस लगा दो, हो गया ना। क्या मिला आपको, 50 और टू, तो आप चलिए सॉल्व करते हैं। टू एम स्क्वायर, इस बार मैं ना प्लस टू आगे लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि हमको टू टू कॉमन लेने में इजी होगा, माइनस 50 एम पीछे लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, हो गया। देखिए ये भी टू टू एम, यहाँ पर दो एम है और यहाँ पर एक है, तो टू एम अगर यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया टू एम, तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एम बचेगा, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, टू एम तो कॉमन ले लिया तो वन बचेगा। इसमें कैसा है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, मैंने माइनस 50 कॉमन ले लिया ना, माइनस 50 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम, माइनस 50 निकल गया तो उसमें बचेगा तो प्लस वन बचेगा, हो गया आपका। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एम प्लस वन और टू एम माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो, एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एम माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होता है, एम माइनस वन होता है, साइड चेंज कर दिया ना हमने, यहाँ पर और लिखिए, और एम ये माइनस 50 है, साइड चेंज करेंगे तो 50 हो जाएगा, ये टू डिवाइड करेंगे टू से, तो एम क्या हो जाएगा 25। देखिए आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। ओके, हमने दो सम कर लिया, जगह नहीं है इसलिए ये बहुत ही आसान है, फटाफट करेंगे, ये आप रख दो, ये करने में मजा आता है। ओके, चलिए ये आप कॉपी ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करता हूँ। ओके,
अब हम करते हैं ये तीन सम, हमारा ये सम भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब ये तीन सम करना है। ये तीन सम देखो कितना आसान है। क्या है, पहला तो 10 सम है। 10 क्या है, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये 25 है। मल्टीप्लाई में ना साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो m स्क्वायर 9/25 हो गया। हो गया। अब क्या करना है, एक चीज और है, ये जो स्क्वायर है ना, जैसे हम माइनस प्लस साइड चेंज करते हैं तो होता है, स्क्वायर साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए √9/25 हो गया। अब m की वैल्यू तो आपको पता है क्या होना चाहिए, √9 कितना होता है 3, √25 कितना होता है 5, हो गया आपकी m की वैल्यू। बट ये है कि इसको आप प्लस माइनस में कर दीजिएगा, प्लस माइनस 3/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 और m -3/5 प्लस माइनस। तो आप ऐसे आंसर लिखिएगा या ऐसे आंसर लिखिएगा, दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट करते हैं 11। 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। ओके, एक्चुअल में ये डबल m है ना, ये एक्चुअली हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू m लिख सकते हैं। ये 21m है। अब ये जो 7m है वो डिवाइड होगा उस साइड जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 21m 7m, m से m का आंसर 7 बन जाए 7 3 का, तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपका ये भी आंसर आ गया। बोलो ना, दो दो लाइन का आंसर है। लास्ट वाला सम करते हैं हम, कौन सा, ये 12। 12 में कैसा है, m स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, m स्क्वायर -11 इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, या माइनस साइड चेंज करोगे 11 हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ये आपका क्या है, स्क्वायर है ना, तो आपको पता है क्या करना है, √11 खत्म सम। फैक्टराइजेशन 2.2 हमने खत्म कर लिया। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2.3, जो कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। कौन सा है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसको भी बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। आप देखिएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक चीज कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।